Myself Dipti. Today our topic is logic gates. Logic gates. Logic gates is a device that act as a building block for digital circuit. जितनी भी हमारी डिजिटल सर्किट्स हैं उसमें हमारे को लॉजिक गेट्स की नीड होती है. कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी यूज टुडे विल हैव सम form of logical gates in them. For example, logic gates can be used in smartphones, ICs, microprocessors. इन सब में हम क्या यूज करते हैं? लॉजिक गेट्स. The most logic gates are 2 input and 1 output. मोस्ट लॉजिक गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होता है एंड 1 आउटपुट होता है. कहते हैं कि एवरी टर्मिनल इज वन ऑफ 2 बाइनरी कंडीशंस. क्या कंडीशन होंगी? इफ फॉल्स कंडीशन है, इफ फॉल्स पोजीशन है तो जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 होगी. इफ ट्रू कंडीशन है तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी. अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कि लाइट इज ऑन देन वैल्यू इज 1, लाइट इज ऑफ द वैल्यू इज 0. ठीक है. आप ये भी सोच सकते हो कि फॉल्स रिस्पोंडेंट है तो 0 और ट्रू रिस्पोंडेंट है तो 1. ठीक है कि हम इन सबको हम कंप्लीट करने के लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं. ट्रुथ टेबल किस पे डिपेंड करती है? हमारे इनपुट पे और आउटपुट के. इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल. हम उसके रिलेशन को ट्रुथ टेबल कहते हैं. व्हाई लॉजिक गेट्स यूज. जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं? कहते हैं जितने भी हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, हमारा अलजेब्रा है, जितनी भी हमारे ऑपरेशंस हैं, उन सब में हम माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इन सब में हम लॉजिक गेट्स यूज करते हैं. ठीक है. लॉजिक गेट्स की हमें बहुत सारी टाइप्स होती है. बेसिक टाइप्स होती है, यूनिवर्सल टाइप्स होती है, अदर्स टाइप्स होती है. लेकिन उन सब टाइप से पहले हमें उसके सिंबल्स का पता होना चाहिए कि बेसिक सिंबल्स क्या क्या है. तो हमारे जो बेसिक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. 1 2 3 एंड, और एंड, नोट. जो एंड होता है उसका जो सिंबल होता है वही होता है दिस वन. दिस A B एंड F. एंड और का जो सिंबल होता है वो दिस वन होता है. इसमें भी 2 हमारे इनपुट्स होते हैं. ठीक है. और 1 आउटपुट होता है. ठीक है. और जो और होता है, और में क्या होता है हमारा? और नहीं, नोट. और तो हमने कर लिया. नोट में क्या होता है हमारा? नोट में हमारा क्या होएगा कि अगर हमारा इनपुट जो होएगा, हमारा जो आउटपुट होगा उससे अपोजिट होगा. ठीक है. इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो दिस वन. F इज इक्वल टू A B F टू A प्लस B एंड F इक्वल टू A बार. ये हमारा जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन है. अब हम स्टार्ट. अभी तक आपने किसके सिंबल्स करे? बेसिक सिंबल्स, एंड, और एंड, नोट. अब आप करोगे यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स की 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है नैंड और एक होती है नोर. इसको हम डिस्क्राइब अभी आगे करेंगे. नैंड का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? दिस वन. ये हमारा नैंड का सिंबल है. और नोर का सिंबल क्या होता है हमारा? दिस वन. तो ये जो हमारा नैंड का सिंबल है ये नोर का सिंबल है. और अब हमारे आ जाते हैं अदर्स में क्या आ जाता है? एक्सक्लूसिव एंड इनक्लूसिव. एक्सक्लूसिव में क्या आ जाएगा? एक्सक्लूसिव एक्स और, इसको हम एक्स और बोलते
ठीक है, और इसमें हम क्या बोलेंगे, नोर, NOR। तो ये हमारी कितनी होगी, 7 टाइप्स। इसमें हमारा जो सिंबल रहेगा वो दिस वन होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, लॉजिक गेट्स के सिंबल्स। बेसिक गेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट हैज 2 or more inputs or 1 output. The output is on AND gate is only 1 if all inputs are 1. अगर हमारा जो आउटपुट है हमें 1 चाहिए तो हमारा जो इनपुट है वो भी हमें, गलत हो गया ये यार, तो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दे। बेसिक गेट में एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट्स होते हैं और 1 सिंगल आउटपुट होता है। दिस वन सिंबल अभी आपको मैंने बताया भी था, सिंबल ये आपका सिंबल है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू A डॉट B। अब हम इसको जो, इसकी जो एक्सप्रेशन को हम किससे करेंगे, ट्रूथ टेबल से, A B एंड F। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 0 को 0 से किया तो क्या आ गया हमारा 0, 0 को हमने 1 से किया तो क्या आ गया हमारा 0, 1 को 0 से किया तो क्या आ गया हमारा 0, 1 को 1 से किया तो क्या आ गया हमारा 1। लेकिन अगर हम इसको हम एज्यूम कैसे करेंगे कि हमारी मान लो ये वैल्यू है 0 और ये भी वैल्यू है 0, तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 1 टू 0, 1 इंटू 0, 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे सारे क्या है, ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन। अगर हम इसमें से 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर 2 से ज्यादा आ जाएगा हमारा तो हम किस तरह से एक्सप्रेशंस लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 सारा स्टार्ट। सेकंड है हमारा और गेट। और गेट में भी हम क्या करते हैं, द और गेट हैज 2 or more inputs and only 1 output. The output of an OR gate is 1 only if 1 or most inputs are 1. अगर हमारा जो वो है 1 होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो भी 1 आएगा। जैसे कि ये ले लिया हमने, ये किया हमने, इसका ये डायग्राम है, ठीक है, हमारे ये 2 इनपुट्स है और हमारा जो आउटपुट है वो 1 है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था क्या था वो, अभी मैंने आपको बताया भी था। इसमें क्या था, उसमें प्रोडक्ट निकाला था, इसमें हमने F इज इक्वल टू A प्लस B। लेकिन हम उसको किस तरह से करेंगे, ट्रूथ टेबल से। ठीक है, अब क्या किया हमने, 0 प्लस 0, 0, 0 को हमने 1 से किया तो क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, 1 को 0 से किया तो हमारा क्या आया 1, 1 में 1 करा तो हमारा क्या आ गया 1। तो हमने क्या किया, ये देखो 0 को प्लस किया हमने, 0 को हमने 0 से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 1 प्लस 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
हमारा ये क्या है सारा और गेट का ट्रुथ टेबल रेडी। ठीक है, नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है, नोट गेट में कहते हैं ए नोट गेट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। हम इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, इसका इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, हम इसको बोलते हैं इन्वर्टर नोट गेट भी बोलते हैं। द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर नोट गेट इज शोन दिस वन, ऐसे इसका सिंबल आता है आपका। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन बिल्कुल शो। तो हमने क्या किया, ए हमारा जो लॉजिक एक्सप्रेशन है इसमें क्या होएगा, ये देखो 0 है तो 1 आएगा और 1 है तो 0। 0 जब भी आपका इनपुट होएगा 0 होएगा तो हमारा जो आउटपुट है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर हमारा आउट 1 है तो हमारा 0 आ जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा उसका जो एक्सप्रेशन है, अपोजिट। इफ द इनपुट इज 1 then output is 0. If input is 1 0 then output is 1। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे किस में चलेंगे, नोट गेट में। नोट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो हमने अब क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स में क्या क्या पढ़ा आपने, नोट गेट की टाइप्स पढ़ी। स्टार्ट, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट नाम से ही आपको पढ़ रहा हो क्या है ये, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कहते हैं यूनिवर्सल गेट इज विच कैन इम्प्लीमेंट ओनली बूलियन फंक्शन विदाउट नीड यूज टू एनी अदर गेट। इसी एक गेट से ना हमारे जितने भी गेट्स है ना वो बनते हैं, नैंड नोर और जितना भी हमारे डिजिटल ऑपरेशंस है, डिजिटल गेट्स है, वो सारे किससे बनते हैं, हमारे यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, जैसे कि हम अपने घर के गेट से गए, इनपुट किया, देन हमारा जो आउटपुट है, क्योंकि हमने ही आना है 1 एंड 0। ठीक है, अगर हम नहीं है तो हमारी जो वैल्यू है क्या है, 0। अगर हम आ रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, नैंड और नोर इसके 2 टाइप्स है, नैंड एंड नोर। ठीक है, अब नैंड गेट्स आर यूनिवर्सल गेट। नैंड को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गेट्स। कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स, कहता है व्हेन एंड गेट इज कंबाइंड विद एन इन्वर्टर, जब वो एक इन्वर्टर के साथ कंबाइंड हो जाता है। स्टार्ट, यूनिवर्सल गेट इज गेट which can implement any boolean function without need to use any other gate। कहते हैं हम हमारे पास 2 टाइप्स की गेट है, नैंड एंड नोर। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नैंड के बारे में। ठीक है, नैंड गेट आर यूनिवर्सल गेट। कहते हैं नैंड गेट इज ए यूनिवर्सल गेट व्हेन एंड गेट इज कंबाइंड विद एन इन्वर्टर गेट इज ऑब्टेन्ड। जब उसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो हमारा क्या, कौन सा गेट बन जाता है, एंड गेट। क्या बन जाता है, जब एंड गेट कंबाइंड हो जाता है इन्वर्टर के साथ। तो क्या दिक्कत आ रही है, तू दिक्कत है क्योंकि तू ढंग से। यूनिवर्सल गेट इज ए गेट विच कैन इम्प्लीमेंट ओनली बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट। कहते हैं जो यूनिवर्सल गेट है वो 2 टाइप्स का होता है, नैंड एंड नोर। जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट को आप ये भी कह सकते हो, इफ नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एंड नोट एंड गेट जब यूज होता है तब हमारा नैंड गेट तैयार होता है। ठीक है, इसका सिंबल दिस वन, ए बी एंड। अब इसकी ट्रुथ टेबल, इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होएगा, एफ इज इक्वल टू ए बी। इसको इसके बाद हम ये लगेंगे, इसमें बार भी लगता है। अब इसकी ट्रुथ टेबल है इस तरह से, तो इसकी ट्रुथ टेबल हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, 0 को 0 से हमने करा, 0 को 0 से हम उसका अपोजिट आएगा तो 1 आ गया। 0 को 1 से करेंगे तो ना जाएगा, 0 0 1 एंड 1 1 0। हमारा जो ये है ये इससे अपोजिट चलेगा। ठीक है, तो
तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल गेट में नैंड। स्टार्ट, कहते हैं व्हेन नोर गेट, नोर गेट, नोर, कहते हैं नोर गेट क्या होता है, कहते हैं व्हेन एन और गेट इज कंबाइंड विद इन इन्वर्टर, जब और गेट किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, इन्वर्टर के साथ, तो नोर गेट इज ऑब्टेन। इन अदर वर्ड्स नोर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नोट एंड और, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नोर गेट। ठीक है, इसका लॉजिकल जो सिंबल है वो क्या है, दिस वन, इसका लॉजिकल सिंबल है दिस वन, ए बी एंड एफ। ठीक है, तो लॉजिकल, इसका लॉजिकल सिंबल हो गया एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लॉजिकल सिंबल। अब इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम, ए बी एंड एफ, 0 0 1 1 0 1 0 1, 0 को 0 से किया 1 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नोर गेट। स्टार्ट, अब हमारी क्या रहेगी, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव के बारे में। एक्सक्लूसिव और, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स और गेट, क्या बोलते हैं हम, एक्स और गेट। ठीक है, कहते हैं द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स। ये कहाँ पे यूज होता है, डिजिटल सर्किट्स में। डिजिटल सर्किट्स में क्या होगा, आईसीज में, माइक्रो प्रोसेसर्स में, इन सब में यूज होता है। कहते हैं इन दिस गेट इफ बोथ द इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज 1। अगर जो उनका इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होएगा। तो इसका लॉजिकल सिंबल क्या होएगा, देखो ए बी, दिस वन, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, एफ। अब इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से होगी, ये सबसे ध्यान से देखनी है आपने ट्रुथ टेबल इसकी, ए बी एंड एफ। ए बी आप कैसे करेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो हमारे इनपुट्स हो गए। अब क्या हो गया, 0 0 0 0 0 0 1 क्या आएगा, 1 1 0 क्या आएगा, 1 0 क्या आएगा हमारा, 1 और 1 1 0। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि अगर इन दिस गेट इफ बोथ द इनपुट आर सेम तो आउटपुट इज 1। तो अब देखो कहाँ पे हमारा क्या है, देखो ये हमारा आया, ठीक है, ये हमारा आया, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, सेम है। एक बार एक्सक्लूसिव और एंड एक्सओर गेट। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स। हमारे जो जितने भी डिजिटल सर्किट्स में इन दिस गेट इफ बोथ द इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज 1। लेकिन इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से होगा आपका, ए बी एंड एफ। तो हमारा क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार, ए प्लस बी। तो हमारा ये आ गया ए प्लस बी। इसमें हम ये व्यू इस तरह से करते हैं। अब इसकी ट्रुथ टेबल है ए बी एफ। ठीक है, अब क्या किया हमने, 0 0 को हमने इससे अकॉर्डिंग किया तो इसमें आ गया 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लूसिव गेट। अब इसमें हम करेंगे एक्सक्लूसिव नोर गेट के बारे में।
अब एक्सक्लूसिव नोर गेट के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके जितने भी डिजिटल सर्किट्स है, जितना भी आपका डिजिटल है, अगर मल्टीप्लेक्स पढ़ोगे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे, उन सब में हमारा लॉजिक गेट्स ही यूज होगा। कहते हैं एक्स नोर, इसको हम बोलते हैं एक्स नोर, एक्स नोर गेट। कहते हैं एक्स नोर गेट एज ए, इसे हम इक्विवेलेंट गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्विवेलेंट गेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट गेट। कहता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सओर एंड नोट गेट। ये एक्सओर के नोट के गेट से बनता है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होएगा ए बी जमा ए बी, तो हमारा क्या आ गया? डॉट बी। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगी, ए बी एंड तो अब इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है? 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो 0 को हम 0 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 1 को करेंगे तो 1। तो ये आपका क्या था सारा? इफ बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0। ठीक है, अगर जो हमारा बोथ इनपुट है वो हमारा सेम है तो देखो अब हमारा ये है तो हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। हमारा ये है तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव नोर गेट है। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉजिक गेट्स। आपके जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उन सब में लॉजिकल गेट्स का यूज होगा। थैंक यू।